नाउ डियर, रिलेशन का स्टडी करने वाले बच्चे बहुत रिलेशन आप बनाए होंगे, बहुत रिलेशन बनाना चाहते होंगे, बहुत रिलेशन अभी आपका होगा। हमारे आपके बीच में रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो खास बात है, इसके चलते हम लोग को रिलेशन को मैच करना पड़ा। कॉन्सेप्ट पता है आपको रिलेशन का? रिलेशन किसे कहते हैं कि इफ A and B are two non-empty sets, then every subset of A cross B is relation from A to B। तो कॉन्सेप्ट हम आपको दे देते हैं। वैसे भी कहा गया है कि अगर कॉन्सेप्ट का आपको है ज्ञान, चेहरे पे है मुस्कान, तभी तो मैथ लगेगा आसान। कॉन्सेप्ट के बिना मैथ नहीं समझ सकते हैं आप, इतना तो नोट कर लीजिएगा। फार्मूला और कॉन्सेप्ट में अंतर होता है। फार्मूला याद किसी को हो सकता है, लेकिन उसके बारे में समझना, जैसे मान लो संस्कृत का 4 लाइन याद हो गया, न्योता छापने वाला को भी याद रहता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसका मतलब ये थोड़े है कि उसका मतलब वो समझ रहा है कि उसका मतलब क्या है। फार्मूला याद कर लेना और उसको अप्लाई कहाँ करें, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। जैसे बंदूक रख लेना और निशाना साध लेना में अंतर होता है। अगर बंदूक रखने से निशाना से कोई साध लेता तो बंदूक के दुकान वाले को जो है सब पूरा, जो कौन निशानेबाज बना था, अभी उसको खिताब मिला है इंटरनेशनल, उसको होना चाहिए था, उसके बेटा को होना चाहिए था। अगर किताब रखने से कोई तेज बन जाता तो किताब दुकान वाले को मैथमेटिशियन होना चाहिए था। उससे ज्यादा किताबें किसी के पास नहीं होता। तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुने। कॉन्सेप्ट को लगाना बहादुरी है, कॉन्सेप्ट को याद करना बहादुरी नहीं है। तो मैं बताया हूँ, सुन लीजिए एक मिनट। रिफ्लेक्सिव में होना चाहिए आपका ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का ए के साथ संबंध होना चाहिए। कौन संबंध होना चाहिए? तो जो क्वेश्चन में देगा, संबंध अलग अलग होता है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में था कि यदि ए का रिलेशन बी से हो तो वही रिलेशन अगर बी का भी ए से हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके। तीसरा ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव था कि यदि ए का रिलेशन बी से हो और बी का सी से हो जाए। अगर मेरा आपसे संबंध था और आपका उनसे संबंध था तो मेरा भी यदि उनसे हो जाए, इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ए का यदि बी से हो और बी का सी से हो और ए का भी सी से हो जाए, then this type of relation is called transitive relation. Any problem? तो सभी रिलेशनों के साथ हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ा रहे हैं। 1.1 पढ़ा रहे हैं। 1.1 पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन मैं बताया था आपको इसके पहले। सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन जल्दी समझा सकें इसलिए मैं पहले ही लिख दिया हूं। क्वेश्चन कर रहा था कि आर इक्वल टू एक रिलेशन दिया हुआ है। आर इक्वल टू ए बी है, मैंने वैसे दो लोग को रखना है। तो रिलेशन क्या है? सर दैट ए का वैल्यू छोटा या बराबर होना चाहिए दूसरे के स्क्वायर से। अगर ऐसा है तो आपको कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यह रिलेशन न रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा और न ही ट्रांजिटिव होगा। ओके, आइए पहले हम रिफ्लेक्सिविटी से जांच किए। क्योंकि रिलेशन आर पर है, हमने कोई भी रियल नंबर आप रख के चेक कर सकते हैं उसको। तो मान लीजिए हम 1/2 रख लिए, तो क्या ये सही है? तो सही तब होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो ए होता है ना, अपने आप के साथ रिलेशन। तो क्या 1/2 का 1/2 के साथ अपने आप के साथ रिलेशन है? तो ये कौन रिलेशन? यहाँ ही जो कहा है वो रिलेशन, मतलब पहले का वैल्यू छोटा या बराबर होना चाहिए दूसरे के स्क्वायर से। तो क्या 1/2 छोटा होता है 1/2 के स्क्वायर से कि बड़ा होता है? चेक कर लीजिए। ये 1/2 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो क्या 1/2 छोटा है 1/4 से? बड़ा है। इज फॉल्स, मतलब यह गलत है। इज नॉट ट्रू, सही नहीं, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है।
यहाँ साइन किसका दिया हुआ है जी? तो छोटा का दिया हुआ है। क्योंकि यह फॉल्स हो गया तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब है सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में क्या है कि जो हमारा आपसे रिलेशन है वही रिलेशन आपका यदि मेरे से हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वह रिलेशन क्या है? तो सिमेट्रिक है। कोई प्रॉब्लम? मान लिया 2 नंबर -1 4 बिलोंग्स टू आर। यदि मेरा आपसे होता ना आपका मेरा से होना चाहिए तो पहला सही होना चाहिए, दूसरा देखेंगे उलट के सही है। जैसे ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। यदि मैं आपसे बड़ा हूँ तो आप हमसे बड़े होंगे। अब यदि आप हमसे छोटे हैं तो हम भी आपसे छोटे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई नंबर लिए -1 4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि -1 में पहला जो है दूसरे के स्क्वायर से छोटा होगा। देख लीजिए -1 है और 4 के स्क्वायर 16 होगा, एकदम सही है। ये तो सही है, लेकिन बट ये ट्रू है, पहला वाला सही है। दूसरा लेकिन 4 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि नियम है कि पहला जो है दूसरे के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो क्या 4 छोटा है 1 से? इज फॉल्स। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हम लोग को दिखाना है द गिवन रिलेशन AB A is less than equal to B square is neither reflexive, not symmetric, not transitive. ओके, ट्रांजिटिव में देख लिया है। ट्रांजिटिव में 2 तो अपने से रखना है जो सही हो, माने यदि आप मेरे हों और आपके वो हों तो मेरे वो होने चाहिए, यानी ये दोनों सही है कि हम आपके हैं और आप उनके, ये आपके वो हैं। तो ये सही है, देख लीजिए क्यों सही है? क्योंकि 2 - 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि बिकॉज पहला मतलब ये 2 जो है छोटा या बराबर है -3 के स्क्वायर से। तो 2 छोटा है -3 के स्क्वायर मतलब 9 से, सही है। ये -3 छोटा या बराबर होना चाहिए किसके? जी? तो 1 के स्क्वायर से, एकदम सही है। अरे -3 छोटा नहीं है 1 से, तो ये सही है और ये सही है। यदि 2 इनके हो गए और ये इनके हो गए तो 2 और 1 में रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 2 छोटा नहीं है 1 के स्क्वायर से। 2 छोटा है 1 के स्क्वायर से, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि आप ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। कहोगे सर तो मेरे में जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगा तो हम कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव में तो बना के दिखाएंगे नहीं। कुछ जैसे आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए हैं, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद किए हैं, तो आप इनइक्वालिटी को याद कर लीजिएगा। कैसा इनइक्वालिटी यहाँ देगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। a लेस देन b स्क्वायर दे देवे, या मान लो यहाँ दे देवे x और y, अभी दे सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं होता है। अभी और आगे आएगा, जस्ट इसके बाद आएगा ये जो स्क्वायर है ऐसा आएगा, a लेस देन b भी आएगा। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन में a लेस देन b क्यूब भी आएगा। तो तीनों को अलग अलग याद करिए। तो याद कर लिए कि जब स्क्वायर रहेगा तो नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। अब ऐसा रहेगा तो क्या होगा, आगे मुलाकात होगा, थोड़ा सा बात होगा, और ये भी याद कर लीजिएगा। तो ऐसे में कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, बस मैं नहीं, याद तो करने पड़ेंगे जी। बहुत लोग को याद करते हैं, मेरा लोग याद कीजिए, फायदा करेगा। आप इसको नोट डाउन करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना है कि क्या कौन सा रिलेशन इसमें है। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन दिया हुआ है कि वैसे वैसे दो लोगों को साथ रखना है, वैसे वैसे दो लोगों को साथ रखना है। जैसे मान लो अगर ए आप हैं और बी हम हैं, तो ए मान लो स्टूडेंट है और बी क्या है, स्टूडेंट बोलता है कि भैया टीचर को हम अपने से 1 साल बड़े रखेंगे। अगर ए 5 साल का है तो बी 5 और 1 6 साल का है। अगर ए 1 साल का है तो बी 1 और 1 2 साल का है। अगर ए 8 साल का है 9 साल का है।
लेकिन जो भी होगा इसी में से लेना है। इन्हें कि 15 साल नहीं कर देगा ये, क्योंकि 15 सेट दिया ही नहीं हुआ है। जो सेट देता है उसी में से रिलेशन होता है। जैसे इस क्लास में इतने लोग हैं, इसी में ना कोई किसी का दोस्त होगा, कोई किसी का दुश्मन होगा, किसी को कोई देख के जलता होगा, किसी को देख के किसी को खुशी मिलती होगी, किसी को कोई बार बार देखना चाहता होगा, कोई सोचता होगा ना अगर देखबे ना करे हम, मेरे साथ इतना गलत काम कर दिया, ऐसा होता है ना। तो यहाँ वैसा ही रिलेशन लेना। आइए पहले इसको हम रोस्टर फॉर्मली देते हैं। प्लीज सी हियर माय डियर, ए बी इसी में से रखना है। अब बी जो आना चाहिए इसी में से आना चाहिए। तो अगर ए को 1 रखते हो, शांति से सुनो सिर्फ क्लियर, ए को यदि 1 रखते हैं तो बी जो है a + 1 मतलब 1 + 1 कितना होगा तो 2 होगा। अगर a को 2 रखते हैं तो b को 3 रखेंगे। अगर a को 3 रखते हैं 4 रखेंगे। तकलीफ हो रही है क्या? अगर 4 रखते हैं तो 5 रखना होगा, 5 रखते हैं तो 6 रखना होगा, 6 रखते हैं तो 7 रखना होगा, लेकिन 7 के बीच में है नहीं, इसलिए रिलेशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि बोला है कि आर इज द रिलेशन इन द सेट ई, इसी में रिलेशन हमारा है। कोई तकलीफ? अब कह रहा था कि दिखाइए कि ये रिलेशन जो हमारा बना इसमें रिफ्लेक्सिव का गुण है कि नहीं, सिमेट्रिक का गुण है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव का गुण है कि नहीं है। तो एमएमसी करेंगे, मन में चेक करेंगे। याद होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में बताया था कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मैंने सेम नंबर का सेम नंबर से रिश्ता होना चाहिए। तो क्या इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से कहीं रिलेशन इसमें आपको दिखाई दे रहा है? लेकिन अब रहेगा जी इसमें सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 does not belongs to R, यह R में नहीं है। So the given relation is not reflexive. So R is not reflexive. Okay. दूसरा सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 कहीं दिखाई दे रहा है? 2 3 तो है तो कहीं 3 2 दिखाई दे रहा है? 3 4 तो है कहीं 4 3 दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है क्या? 4 5 तो है। आपको जमाई अभी आने लगा, मशीन अभी स्टार्ट हुआ याद लगने लगा। सुबह सुबह दौड़ा के देती है, ठीक है। देखिएगा सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R। कहाँ है? टोटल लिख देना ऐसे लास्ट हम लिख देते हैं। 5 6 belongs to R but 6 5 does not belongs to R, so we can say that by the student the given relation is not symmetric. Okay, so GR मतलब given is not symmetric. But if you want to prove transitive, वो भी दिखाई दे रहा है कि नहीं है? यहाँ तक तो सही था कि 1 का 2 से है, अब 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से कहीं है क्या? 3 का 4 से है और 4 का 5 से है, लेकिन 3 का 5 से कहीं है क्या? 5 कहीं और बना लिया, 6 से बना लिया। हम बनाए आपसे, आप बनाए उनसे, तो फिर वो बना लिया किसी और से। ऐसा समान ट्रांजिटिव होता है। देखिए सिंस 1 2 belongs to R है and 2 3 belongs to R है, but 1 3 belongs to R नहीं है, so R is not transitive। तो आप देख रहे हैं the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यही दिखाना था हम लोग को कि कैसा कैसा होगा। आप इसको नोट डाउन करें। आपके दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चनों का सिलसिला जारी है। एग्जाम में पढ़ने के लिए मारी है।
ओके, देखिएगा आर इक्वल टू दिया हुआ, तो ऐसे लोगों को आपको साथ में रखना है सच दैट ए का वैल्यू बी से दूसरे से छोटा हो या बराबर। ठीक है, कर रहा है कि अगर ऐसा रिलेशन हो तो दिखाइए कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, आइए हम पहला रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अपने आप का रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए हमारा यदि आपसे है तो आपका भी मुझसे होना चाहिए, दो तरफा रिश्ता होना चाहिए, यानी कि हम आपको चाहते हैं, हम आप हमको चाहते ही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। बाबू पीयूष दिल तोड़ दो लेकिन बेंच मत तोड़ो, बहुत नौजवान अभी उस पर बैठेंगे, बहुत नौजवान उस पर बैठे हुए हैं। ओके, तो नाउ डियर पहला हम लोग देखते हैं सर रिफ्लेक्सिव के लिए। चले, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो क्या रिलेशन सही है, मतलब कि ए को ए से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, दोनों में कोई एक पालन होना चाहिए, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। मैं बोला कि आप या तो झारखंड के हो या बिहार के हो तो वेलकम, ठीक है, बिहारी नहीं है झारखंडी है तो वेलकम, तब अगर झारखंड के नहीं है तो बिहारी भी है तो चलेगा, मैं दोनों बोल दिया ना जी आपसे। इज ट्रू, क्या ये तो सही है। सो आर इज क्या, लेकिन भैया दूसरा में गड़बड़ होना चाहिए, सिमेट्रिक में ऑटोमेटिक है, यदि हम आपसे छोटे हैं तो आप हमसे छोटे हो जाइएगा, गलत लग रहा है। दूसरा के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, दैट इज अगर ए बी से छोटा हो, देन इट इज इम्पॉसिबल दैट कि बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी ए अगर बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कभी नहीं हो सकता है। पास में आ रहा है, कदापि नहीं हो सकता है। ऐसे भी देख सकते हैं आप, मान लीजिए 2 3 बिलोंग्स टू आर है, सही है, 2 3 से छोटा है तो कहते हैं ना 2 से छोटा हो जाएगा, ऐसा कहीं हुआ है कि आप पिताजी से छोटे हैं तो पिताजी भी आपसे छोटे हो जाएंगे, कदापि नहीं। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर इज अब ट्रांजिटिव के लिए जब देखना है तो गौर से देख लीजिए आप ट्रांजिटिव कैसे करेंगे हम लोग। एक सेकेंड, ट्रांजिटिव देखिए, क्या है ट्रांजिटिव, मान लिया जाए ए बी कह रहा, इसमें क्या नियम है देख लिया जाए, फिर सुन लीजिए। 2 होना चाहिए, जैसे आपके घर में शादी हो और आप हमको न्योता दिए हों तब मांगे, मतलब 2 होना चाहिए, खाली एक होगा तो नहीं हम आएंगे। आपके घर में शादी हो तो आप आ जाएंगे, अब कुछ है ही नहीं, न्योता दे दिए तब आ जाएंगे, नहीं आएंगे। दोनों होना चाहिए, आपके घर में कोई फंक्शन हो और आपने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया हो, तो इसमें है कि यदि ए का रिलेशन बी से हो और बी का सी से हो तो ए का सी से होना चाहिए, तो 2 तो होना ही चाहिए। आइए कुछ हम एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं कि ऐसे दिखा दें, ऐसे समझ जाइएगा, बड़े हो गए आप लोग। ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए छोटा है किससे भी तो बी से या बराबर है, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये 2 तो होना ही चाहिए, दैट इज लाइक बी छोटा है किसी भी तो ए से या बराबर है। ठीक है, अब देखिए, मैं एक तुम भी उसी, मैं बोला मैं आपसे छोटा हूँ, आप बोलेंगे कहाँ सर, हम तो उनसे भी छोटे हैं, तो कहा हम उनसे छोटे नहीं हैं, हम तो आपसे भी छोटे थे, मतलब आप उनसे बड़े थे, अब आपसे भी वो बड़े हैं, ऑटोमेटिकली हम उनसे छोटे हो गए ना जी। It is sure that पक्का है कि ये छोटा होगा किसी तो सी से, दैट इज
AC belongs to R, so R is transitive। तो अभी जो आपने देखा था इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो मैं बताया था, मैं ऑब्जेक्टिव ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ जब क्यूब होता है तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन जब स्क्वायर था, सॉरी क्यूब तो आगे वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब ऐसा होता है तो वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया होंगे तो काम का चीज़ अगर लगते होंगे हम, ये आपके काम की चीज़ है, चीज़ तो नहीं है लेकिन काम की अगर चीज़ है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा।